भैया को गमछा गमछा मत देखो ना यार, गमछा मत लेकिन देखो ना। गमछा आप यहाँ पे गमछा मत देखो ना साहब। सरकार हो जाएगा? नहीं हो ही नहीं सकता भाई। 50 सीटें लेके जो पार्टी आ जाएगी सरकार उसी की बनेगी। परिवर्तन करना है, इसलिए परिवर्तन करने के लिए ना भाजपा को दे रहे हैं ना कांग्रेस को दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब ढकोसला है और कांग्रेस का मैं भ्रष्ट निंदा करता हूँ। इसके लिए कांग्रेस मुर्दाबाद। वोकल टीवी का ध्येय जनता की समस्याओं को सामने लाना है। यदि आप अपने क्षेत्र के, जिले के या ब्लॉक की खबर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं प्रांशु छत्री और आप देख रहे हैं वोकल टीवी चैनल। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होना था, जिसका पहला चरण का चुनाव 7 नवंबर को हो चुका है। वहीं द्वितीय चरण का चुनाव 17 नवंबर को होना था, जो कि आज 17 नवंबर है। आज चुनाव प्रक्रिया चल रही है। अभी हम मस्तौरी विकासखंड के सीपत के ग्राम जांजे में स्थित हैं। यहाँ चुनाव प्रक्रिया चल रही है। आइए लोगों से जानते हैं कि चुनाव प्रक्रिया में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है, कौन सी पार्टी अभी तक मस्तौरी विधानसभा से लीड करने के लिए आगे रही है। चुनाव चल रहा है, जांजे में मतदान हो रहा है, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? व्यवस्थाएं सारी पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से अच्छी व्यवस्थाएं करके रखी है। जैसे हमारी 3 यहाँ पे राजनीतिक पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, देशव्यापी पार्टियां हैं, तीनों ने सही अपने हिसाब से व्यवस्था करके रखा है। एजेंट भी हैं, मतलब पब्लिक भी है, सपोर्टर भी है। क्या लग रहा है आपको, मस्तौरी विधानसभा में 13 प्रत्याशी विधायक चुनाव लड़ रहे हैं? 13 प्रत्याशी क्या आपके गांव में प्रत्याशी बनने के बाद अपनी घोषणा पत्र लेकर पहुंचे हैं? आपके पहुंचे हैं, बिल्कुल पहुंचे। अपने अपनी घोषणा पत्र सभी लोगों के घर में पहुंचे। प्रत्याशियों के बारे में नहीं बोला जा सकता कि प्रत्याशी स्वयं आए हैं, लेकिन प्रत्याशियों के द्वारा जो उनके सहयोगी दल हैं, उनके द्वारा लगभग कोई भी घर ऐसा नहीं होगा। प्रचारकों के प्रचार करने और प्रत्याशी के प्रचार करने में बहुत अंतर होता है। सही बोल रहे हैं। क्या आपके विचार में क्या लगता है, प्रत्याशी के नाम आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, और नहीं आने से कुछ तो मनोदृष्टि जो होती है जनता की, आवाम की, या क्या लगता है आपको, कौन सी पार्टी सरकार के रूप में, विधायक के रूप में विधानसभा मस्तौरी से विधानसभा में बैठेगी? अभी तो देखिए ऐसा है, चुनाव त्रिकोणीय चुनाव का अंदेशा लगा के बैठे हैं सारे लोग। 3 पक्ष ऐसा है जिनके पक्ष में मतदान कौन कौन पक्ष हो सकता है त्रिकोणीय? एक हो सकता है हमारा भारतीय जनता पार्टी, दूसरा कांग्रेस, बसपा। आप भाजपा? मैं भाजपा बिलोंग करता हूँ, मैं भाजपा सपोर्ट करता हूँ। भाजपा को सपोर्ट करने का क्या कारण है? भाजपा की सिद्धांतवादी नीतियाँ हैं। यहाँ पे व्यक्तिगत, परिवारवाद और अराजकता, ऐसी कुछ सारी चीजों कांग्रेस में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता क्या? होती है, सबकी एक एम होता है, एक सिद्धांत होता है, लेकिन जिसको जिस सिद्धांत में मन आ जाता है, पसंद आ जाता है, आदमी उसी को रुझान हो जाता है। 5 साल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार में कुछ विकास कार्य हमारे यहाँ तो नहीं बता सकता, क्योंकि हमारे आसपास में जो विकास हुई है उनके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ और नहीं मैंने देखने के हुआ। हाँ, लेकिन ये बता सकता हूँ कि अगर हमारी पार्टी बीजेपी सत्ता में आती है तो विकास की गतियाँ काफी तेज हो जाएगी और बहुत अच्छी तरीके से कार्य भी होगा। कांग्रेस के जो घोषणा पत्र है उसका वादा घोषणा पत्र तो चुनावी घोषणा पत्र होता है जी, सारी पार्टियां करती है, ये अभी का नहीं है। घोषणा पत्र कर्ज माफी की योजना है जो भूपेश बघेल सरकार के लोगों को पसंद आ रही है। क्या कर्ज माफी के कारण भूपेश बघेल की सरकार बन जाएगी छत्तीसगढ़? देखिए, ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि क्योंकि हमारा बीजेपी भी बहुत अच्छी तरीके से अपना घोषणा पत्र दायर किया है, कांग्रेस ने भी किया है, मगर ऐसा नहीं बोला जा सकता। ये जनता का मत है कि किस और रुझान जीता। रुझान तो बता रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और संपूर्ण हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में बन रही है, क्योंकि मैं बीजेपी सरकार में भाजपा 75 पार होने का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दावा कर रहे हैं। देखिए, सारी पार्टियां अपने अपने हिसाब से, हर नेता अपने अपने हिसाब से अपना ओपिनियन देता है, लेकिन जहां तक हमारा अंदाजा है, हमारा क्या लगता है आपको, छत्तीसगढ़ में 75 पार हो जाएगा? नहीं हो ही नहीं सकता भाई। 50 सीटें लेके जो पार्टी आ जाएगी सरकार उसी की बनेगी, और मुझे अपने हिसाब से या फिर जनता के हिसाब से, रुझान के हिसाब से ये लगता है कि हमारी पार्टी ही सरकार बनाएगी, बीजेपी ही बनाएगी। आप दावा कर रहे हैं बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार बनने के बाद क्या घोषणा पत्र का वायदा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, 100 में 100% पूरा होना समय लगता है। आपने आज जैसे हमारी सरकार बन जाती है, आप सोचेंगे कि आज 100 का 100 वायदा पूरा हो जाए, नहीं हो सकता है ना। एक से शुरू होता है, तो सरकार बनते और सरकार के रहते तक। बीजेपी एक ऐसी पार्टी जो झूठ बोलती नहीं,
झूठे वायदे नहीं करती। अगर वो कांग्रेस कुछ की बोलते सरकार हैं तो करती करता है ही क्या? है। बिल्कुल झूठे भाई, वायदे? 70 साल तक उनकी सरकार थी। क्या कुछ सत्ता में झूठे वायदे रहे होंगे कांग्रेस के? देखिए, आपको गिना सकते हैं आप मेरे गिना को सकता हूँ, पाँच? बिल्कुल क्यों नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं। देखिए, आपका सबसे पहले तो बोनस के लिए दिए थे, 2 साल तक बोनस को रोक के रखा हुआ था कांग्रेस गवर्नमेंट ने। 3 साल हुआ है अभी उसको हमारे किसानों के लिए खोले हुए। दूसरा आ जाता है हमारा आवास का। आप देखो आवास की समस्या, आवाज नहीं मिला आपको? मेरे क्या मिलेगा, जिनको रिक्वायरमेंट है उनको नहीं मिला, हमको क्या मिलेगा। देखिए, जिसको जरूरत है उसको मिलना चाहिए, ना कि जिसको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से जहाँ जहाँ पे जिसकी जरूरतें हो वो पूरी हो जाए तो वही तो सरकार है। सरकार किस लिए बनाता है? अपनी समस्याओं का निराकरण तो व्यक्ति स्वयं कर लेता है, लेकिन सामाजिक समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार का निर्माण किया जाता है। बीजेपी की सरकार आने के बाद सामाजिक जो वो है उसका निराकरण बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं होगा, आगे भी हुआ है, इसके पिछले भी हुआ है ना। इसके पहले जब हमारी गवर्नमेंट थी छत्तीसगढ़ में, हुआ है ना, क्यों नहीं हुआ है? तो क्यों गिर गए भाजपा की देखिए सरकार? क्यों देखिए गिरी? परिवर्तन गिरने की क्या वजह है? सबसे पहला और आखिरी चीज होता है परिवर्तन। कोई भी व्यक्ति लगातार एक ही चीजों को देखना पसंद नहीं करता है। एक ही जगह में बैठा हुआ आदमी। मस्तूरी विधानसभा से विधायक, आप परिवर्तन की बात कर रहे हैं। मस्तूरी विधानसभा से विधायक कृष्णमूर्ति बांधी थे, क्या आपके नजर में परिवर्तन होना चाहिए? देखिए, परिवर्तन प्रदेश में होगा तो गांधी जी आएंगे। गांधी जी आएंगे कब काम करेंगे? जब प्रदेश में हमारी सरकार होगी। सबसे पहला और आखिरी चीज होता है प्रदेश में सरकार। जिस पार्टी की प्रदेश में सरकार होती है, प्रदेश वहाँ का बीजेपी कैंडिडेट विधायक हमारा वहाँ का हो तो काम बहुत अच्छे से होता है। ये बात है, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, सारे लोग समझते हैं। आज के समय में ऐसा कोई वर्ग या विशेष व्यक्ति नहीं है जो पढ़ा लिखा न, उनको ये बातें समझ में आती है। अभी हमारे मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के जो ग्राम जांजी है, तो उसमें जो है जो मतदान चल रहा है सुनियोजित ढंग से, जो अच्छी ढंग से चल रही है। मेरा सवाल ये है, माहौल देख के क्या लग रहा है कि कौन पार्टी का विधायक ज़्यादा बनने के लिए वो है? अभी तो पूरे आम जनता की ये राय है कि परिवर्तन करना है, परिवर्तन करना है। इसलिए परिवर्तन करने के लिए ना भाजपा को दे रहे हैं, ना कांग्रेस को दे रहे हैं। इन लोग सब के सब बसपा को दे रहे हैं। कांग्रेस ने तो कई अच्छा कार्य किया है, कई योजना ऐसे हैं, कर्ज माफी सबसे बड़ा किसान की योजना है। इसमें कोई उपलब्धि नहीं है, इसमें आम जनता की कोई उपलब्धि नहीं है। किसानों की फ़ायदा है, आम बच्चे लोगों को क्या फ़ायदा है? जो IAS IPS करके बैठे हुए हैं उसका क्या हुआ? बदलाव में किसको बदलना चाहते हैं? बदलाव में इसलिए हम लोग बदलना चाह रहे हैं कि यहाँ जो भी है इस विधानसभा में हम देख रहे हैं कि न भाजपा कर रही है, न कांग्रेस कर रही है। इसलिए हम लोगों ने ये सोचा है कि अपना जो व्यक्तिगत राय, हम लोगों के ग्राम जांजी के भी जितने भी मतदाता और नवयुवक जो हैं बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, क्योंकि पढ़े लिखे सब किस पार्टी की ओर उन लोग आगे बढ़ रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी दाऊ राम रत्नाकर जी को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी में ऐसी क्या व्यवस्थाएं रहेंगी जो आने वाले युवा पीढ़ी के लिए लाभदायक रहेगी? आने वाले युवा पीढ़ी सब पढ़े लिखे शिक्षित हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर की इनका जीवन के बारे में सबको मालूम है। मायावती क्या किया सबके बारे में मालूम है। यूपी में क्या हाल रहा उसको भी मालूम है। इसलिए अभी छत्तीसगढ़ की जनता भी पीछे नहीं है, न हमारी मस्तूरी विधानसभा की जनता पीछे है। मैंने बहुजन पार्टी छत्तीसगढ़ में एक नई सरकार के रूप में बहुजन समाज पार्टी आ रही है, आएगी और अपना यहाँ पर हम लोग अपना सत्ता विस्थापित करेंगे। इसी शुभकामना के साथ हमारे ग्राम जांजी के जितने भी समस्त युवा पीढ़ी जो हैं ऊंचा बढ़ के भाग ले रहे हैं। क्या है चाचा, किस पार्टी को मतदान किया? जय भीम। जय भीम। भाई छोटे, हमारे मस्तूरी विधानसभा क्रमांक 32 से बहुजन समाज पार्टी के धाकड़ नेता और आज छत्तीसगढ़ में इस स्तर में मैं बोलूं तो दाऊ राम रत्नाकर से अच्छा कोई भी वक्ता नहीं है। यहाँ जांजी गांव में मेरे को देखने को मिला, सुनने में आया कि कोई प्रत्याशी ही नहीं आए हैं चुनाव प्रचार के लिए। हमारे प्रत्याशी आए हैं, बाकायदा आए हैं, 2-2 3-3 बार सभी के घर में गए हैं, पूरे गली में रोड शो भी किए हैं दाऊ राम रत्नाकर साहब। क्या मांग रही उनके, मतलब लोगों की क्या मांग रही उनके सामने दाऊ राम रत्नाकर प्रत्याशी के रूप में? आम जनता का मांग ये रहा है कि उच्च शिक्षा, अच्छी नौकरी और ये नाली वाली ये व्यवस्था तो कोई भी कर रहे हैं। क्या शिक्षा व्यवस्था में सुधार? शिक्षा व्यवस्था में इतना अच्छा सुधार होगा, ये तो कांग्रेस वाले को कोई
ये छोटा मोटा आज उनको याद आ रहा है। आज 70 साल हो गया देश को आज़ाद हुए, वही कांग्रेस वही बीजेपी, कांग्रेस वाले छोड़ के जाता है तो बीजेपी में चला जाता है। कांग्रेस भी तो कई योजनाएं अच्छी अच्छी निकाल रही है, कांग्रेस वाले योजना निकाल रहे हैं, लेकिन कुछ जंगल गांव में सुनिए, जंगल गांव में जाने से किसान बोल रहे हैं कर्ज माफी के कारण हम कांग्रेस की सरकार को लाना चाह रहे हैं, भूपेश बघेल को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब ढकोसला है। दिख रहा है लोगों को कि ऐसा हो रहा है, लेकिन रियल लाइफ में कुछ नहीं दिख रहा। कुछ चंद किसानों को कुछ कर्ज माफ हो रहा है, वो भी सवर्णों के ही किसान हैं। अभी आम जनता गरीबों की तो कोई जमीन है नहीं। भाजपा की सरकार में महतारी वंदन योजना निकालने का घोषणा पत्र किया गया अभी, अगर सरकार बनती है मुख्यमंत्री के रूप में भाजपा आती है तो। वही कांग्रेस ने फिर से रिपीट किया है गृह लक्ष्मी योजना के तरफ। ठीक है, इससे प्रभावित होता नजर आ रहा है, लोगों का मत जो है उनकी ओर अग्रसर होता नजर आ रहा है। देखिए जैसे सरकार किसी की बनती है, जो मैनिफेस्टो निकालते हैं, वो कोई भी योजना अपना अपने हिसाब से निकालते हैं, लेकिन रियल में किसी को इतना लाभ नहीं मिल पाता। हमको ये योजना नाली नल सड़क ये तो आम बात है, इसके लिए आज तक किसी ने चक्का जाम नहीं किया। चक्का जाम किसने किया? मेरे को नौकरी चाहिए, IAS बनना है, IAPS बनना है। और अभी जो घोटाला किया है PSC का, उसमें ज़बरदस्त घोटाला किया कांग्रेस की, और कांग्रेस का मैं भरसक निंदा करता हूँ। इसके लिए कांग्रेस मुर्दाबाद। ठीक है, मतलब बीजेपी बसपा की सरकार बननी चाहिए। हम लोग कांग्रेस बीजेपी को 70 साल देश आज़ादी के बाद देख लिए, ये उसमें दो चोर मौसेरे भाई। कितना सीट ला सकते हैं बसपा छत्तीसगढ़ में? हम लोग कम से कम 25 से 30 सीट ला रहे हैं। हमारे बगैर किसी की सरकार बनने वाली नहीं है, क्योंकि हमारी गठबंधन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, हम लोग आगे बढ़ गए हैं। और आज मस्तूरी विधानसभा से हम लोग बिल्कुल आगे हैं, और हम लोग 50,000 वोट से लीड करेंगे। ना ठीक है, व्यवस्था है, बढ़िया है। कौन पार्टी के दहर रुझान नजर आते देख के? अब रुझान है तीनों चारों में है। हैं जेमा जीत जाए कोनो। मैंने कौन पार्टी ने सपोर्ट करा था? अब जेन रहे भाई, दे तो हम कोनो में रहे बघेल कई ठो योजना निकाले, किसान के कर्ज माफी करे, तो बघेल ने सपोर्ट करा था। अब देख गा बघेलो है तो कुछ काम नहीं निकालते हमन बर। हाँ परे हम सोचे इसने कर्ज माफी नहीं हुआ तो अरे हमार कहाँ कर्जा फर्जा हम ले चुनिए तो कहाँ कर्जेगा? तो कुछ योजना के लाभ उठा था? अरे हमला कुछ योजना नहीं मिला हमला। भाजपा जिसे शासन में हो तो महिला मन ला, विवाहित महिला मन ला पैसा देहो कहे है, उहू है घोषणा करते, उहू नहीं दे सका। तो कौन दे सके? तुम्हारी नजर में कौन है नया? हम नया अब चीज चुन के लाई अब देश में कोनो है अच्छा पार्टी रहे बढ़िया, जन हमार काम करे वही ला जिताया जाए। तो कौन लगा तुमन ला अभी तक पार्टी देखे है जिसे बसपा पार्टी? अब जो आही सामने वही है सच है, जो सामने आही थे ना उन्होंने तो मानत हो गए ना कर सके थे, मुन लगत हो है। अभी तक तो हाथी है, ठीक है, हाथी ठीक है। हाँ। हाथी के का विकास कर रहे तो अच्छा वो है। अभी देख केंद्र में बैठे नहीं हो, यही जगह 2 ठन 4 ठन अपन निकाला थे। वो आही एक दिन समय आही तो वो आही हाँ माने हाथी जितनी उच्च जीती बसपा माने यहाँ पूरी विधानसभा क्या लगत भाई कौन पार्टी की सरकार बना थे? ये दीदी तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बना थे। विधायक कौन चुना थे? विधायक तो मैं कहीं नहीं चाह सकता काखर बना थे, लेकिन अतका है कि कांग्रेस के ही सरकार बनी। क्या चीज के नाम से तो कांग्रेस? किसानों का कर्जा माफ है, और स्व सहायता समूह का जो महिलाओं का कर्जा माफ वो भी माफ है, और गाँव से पूरा शहर तक एक ही लहर है, केवल कांग्रेस। वक्त है बदलाव का, वक्त है कांग्रेस का। ये पूछ रहा हूँ मैं, मेरा सवाल ध्यान दीजिए। क्या कौन सी योजना है जो आपको प्रभावित कर रही है? कई योजना है उनका, विभिन्न किसानों का कर्जा माफ है, जैसे गौठान योजना है, स्व सहायता में। गौठान योजना में गाँव के गौठान में एक भी गाय नहीं दिख रहा है। भी मतलब चराने गए हैं, मतलब वो आ जाएंगे, मतलब ऐसा है। ग्वाला लोग चराने गए होंगे, वो शाम तक आ जाते हैं। योजना टॉप होती नजर आ रही है भूपेश बघेल सरकार। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कभी कभी देर हो जाता है, ऐसा कुछ बिंदु में चर्चा होती रहती है। ऐसा कुछ भत्ता मिल रहा है आपको? मिल रहा है। हाँ, कितना आता है? बेरोजगारी भत्ता मिलता है, मतलब जो शासन का अनुदान है 2500 रुपये, वो है, मिल रहा है। दिन में मिल रहा है? मिलता है, मतलब वो
बकायदा आ जाता है समय पे? आ जाता है समय पर। क्या क्या करते हो बेरोजगारी भत्ते का? अपने जो चीज़ लेना है अपने को, वो चीज़ अपने को मिल जाता है। सरकार की योजनाओं जैसे बेरोजगारी भत्ता है। डॉक्टर गांधी भी अभी 5 साल विधायक के रूप में मसूरी विधानसभा में थे। कुछ आपको उनके विकास कार्य नजर आए हैं? नहीं आए हैं, 5 साल में नज़र नहीं आए हैं। गांधी गांव में कोई विकास नहीं आए हैं। क्या लहरिया के आने के बाद विकास कार्य हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लहरिया के आने के बाद क्या है, अपना सरकार भी बन सकता है उसमें। कई लोग से मैं अभी बाइट लिया, हाँ। उसमें बसपा पार्टी को ज़्यादा समर्थन मिलते नजर आ रहे हैं। वो एक अनुदान है कि मिल सकता है, लेकिन क्या है, चुनाव का परिणाम चुनाव होने के बाद ही मिल सकता है। 75 पार का दावा कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, क्या 75 पार होते नजर आ रहे हैं? 75 पार के बोले हैं महोदय जी, वो तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ये है निश्चित ही कांग्रेस का सरकार बनेगा और बनेगा ही। चाहे 75 पार हो, चाहे 60 पार हो, चाहे 55 पार हो, सरकार अपना 48 प्लस बनेगा और बनेगा ही। चाहे एक सीट हार जाए कि जीत जाए, उससे मतलब नहीं है, सरकार बनेगा ही। चाहे 55 प्लस हो, चाहे 48 प्लस हो, अपना सरकार बनेगा। व्यवस्था लाइन लगे बढ़िया भाई लाइन की व्यवस्था तो बढ़िया है कि इधर पानी वानी भी देते। कौन पार्टी के विधायक मसूरी विधानसभा में विधायक के रूप में नजर आते तुम्हें? दिलीप लहरिया। दिलीप लहरिया थे। दिलीप लहरिया जीत सका थे और काबल तो उम्मीद है पूरा वही जीती। तुमन काला सपोर्ट करा था? मैं तो इल सपोर्ट करा था कांग्रेस पार्टी दिलीप लहरिया। कांग्रेस पार्टी के का योजना तुमन अच्छा लगी? कांग्रेस पार्टी मोला कांग्रेस पार्टी के मतलब एक ठीक योजना बड़ा अच्छा लगी से, जेना धान के समर्थन मूल्य 3200 दे थे 1 क्विंटल में, और मतलब सेकंड बात करे अच्छा लगी से फिर से धान का कर्जा माफी करी हो। कर्ज माफी के लाभ तुमन मिला थे? हाँ जी बिल्कुल मिला था। कर्ज माफी हुए मोर तो 85,000 का है, ज़्यादा खेती नहीं है। माफी के कारण तुमन भूपेश बघेल के सरकार बनाना चाहता, दिलीप लहरिया विधायक बनाना। हाँ जी है ना? मस्तूरी विधानसभा में विधायक के रूप में कृष्णमूर्ति बांधी रही से अभी 5 साल में ओकर काम हो कुछ अच्छा नहीं रही से जी। तुम्हारे गांव के कोई विकास? गांव के विकास एक ठीक नहीं करे ना, वो देखे ला है देखे चलनी है मतलब वो मतलब मोर तो जाना था। विधायक बनाए के बाद सुनिया सवाल ना, हाँ लहरिया ला विधायक बनाए के बाद लहरिया आके विकास करी तुम्हारे गाँव में? देखे ना है तुम्हारे गाँव में? बिल्कुल है। हाँ ऐसे प्रत्याशी आ रही तुम्हारे? प्रत्याशी है तो मूर्तिर में मतलब पर्सनल रूप में आ रही से, बाकी ऐसे गांव में भी आ रही सो है। जांजी गांव में मतदान चल रहा है। जांजी गांव में मतदान अच्छा हो रहा है, जिसका जो है जैसा सिचुएशन वैसा दे रहा है। पल्ला भारी नजर आ रहा है मतदान में। टोटल मसूरी विधानसभा में 13 प्रत्याशी। भैया मैं इसको तो नहीं बोल सकता किसका पल्ला भारी है, जो देश का भला करेगा आम जनता उसको वोट दे। आपकी राय में कौन सरकार आपको अच्छी लग रही है? 5 साल तक अभी कांग्रेस की सरकार थी, इससे पहले भी भाजपा तो हमको तो भाजपा की सरकार थी। यदि मेरा दिल से पूछोगे तो हमको भूपेश बघेल अच्छा लगा, है ना? भूपेश बघेल को आगे लाएंगे आप? आगे लाएंगे। तो भूपेश बघेल को लाने के लिए यहाँ मस्तूरी विधानसभा में विधायक के रूप में उनके प्रत्याशी है दिलीप लहरिया। तो लहरिया को क्या समर्थन होता नजर आ रहा है आपको? यस। आप उन्हीं को समर्थन कर रहे हैं? यस। आप लहरिया को गमछा मत देखो ना यार, गमछा मत देखो। लेकिन गमछा आप यहाँ पे गमछा मत देखो ना साहब। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है, वो भी देश में संविधान है बाबा साहब का। लहरिया भी अपना है, भाजपा भी अपना है, बहुजन समाज पार्टी अपना है। जनता का मत है, जिसको देगा देगा, लेकिन हमारे भूपेश बघेल चाचा जिंदाबाद है। क्या कुछ योजना रही होगी भूपेश बघेल सरकार की जो आपको इतना उनके वो ऊपर प्रेरित करने को? वो गरीब मजदूर किसान का भला किया है। क्या कुछ भलाएं रही होंगी आपके? जितना कर्जा वर्जा माफ था, कर्जा माफ का और धान बहुत पैसा में खरीदा है, है ना? इसलिए हम भूपेश चाचा का समर्थन करते हैं। कर्जा माफ का लाभ मिल पाया है आपको? हमारा जमीन जायदाद नहीं है, जिसका है उसको मिला है। हमारा जमीन जायदाद नहीं है, तब भी से आपको खुशी है? हाँ खुशी है, आपको खुशी है, हाँ है ना? हाँ। कुछ 5 योजनाएं आप गिना सकते हैं मेरे को भूपेश बघेल का? हाँ। भूपेश बघेल का जो 7 किलो चावल मिल रहा था एक आदमी में, उसको 35 किलो किया, है ना? और किसान लोग का कर्जा माफ किया। रमन सिंह और भी दे रहे थे। वो तो जोगी पहले दिया था साहब, जोगी सर पहले दिया था, उसके बाद उसी को लेकर रमन सिंह दिया, उसका भी स्वागत है ना? उसके बाद आया भूपेश बघेल, है ना? वो भी जो वो मेटल में थोड़ा मोदी का सरकार बना तो एक आदमी के ऊपर 7 किलो बोल दिया था, है ना? उसके बाद फिर भूपेश सर आया चाचा, वो बोला 35 किलो, जिसका भी जैसे चीज़ है ना 35 किलो देंगे। फिर उसके बाद दिया, है ना? और गिना रहा हूँ उसका काम। किसान लोग का कर्जा माफ किया, है ना? अच्छा स्कूल अभी क्या स्कूल बनवाया, आत्मानंद स्कूल खुलवाया। आत्मानंद स्कूल में मेरा भी बच्चा पढ़ रहा है। कहाँ कौन से स्कूल? सीपत में।
है ना। रामानंद स्कूल में हाँ, लग तो ये रहा सब है। अच्छा लगा है पढ़ाई उसका। का व्यवस्था कैसे लग रहा है आपको? अच्छा लगा है, अभी अच्छा लगा आप है। तीन और अभी और घोषणा किया है, अभी और घोषणा किया है। अभी जितना गरीब का चाहे अमीर का जिसका भी मैं बच्चा हो, जैसे इस सरकार की बात करूं तो 5 योजना गिनाने वाले थे आप, मेरे को अभी तक 3 ही योजना तीन योजना बताया हूँ ना। बताइए। और अभी आवाज़ भी दिया। आवाज तो रुक पड़ा है, कहाँ मिला? नहीं रुका, आधा मिला है। हाँ ये चीज़ बोलूँगा, आधा मिला। 25,000 में किसी का घर बनता है क्या? भाजपा के शासन में सॉरी नहीं, 25,000 में किसी का घर बनता है? मैं भूपेश चाचा से पूछूंगा, ठीक है। 25,000 में किसी का घर बनता है? मेरे को 25,000 दे के बर्बाद कर दिया है। 25,000 बस दिए। 25,000 बस दिया है। चलो मैं अपना घर दिखाता तो हूँ। भी से अच्छे लगते हैं आपको भूपेश? नहीं, उसका थोड़ा जो कार्यक्रम है ना वो अच्छा लगा, इसलिए उसका तारीफ किया। भाजपा ने आरोप लगाया है कि भूपेश शासन में आवास योजना का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हाँ। आप बोल रहे हैं 25,000। नहीं, हाथ मत बोल रहा हूँ। 50% मतलब 50% नहीं, 25% मिला है, 75% अभी बचा है। अच्छा। हाँ, भूपेश चाचा जी मेरे बात सुनेगा, उसके तक बात पहुंच जाएगा। तो मैं दिल से बोल रहा हूँ, राम कुमार मीरी, ग्राम जांजी से 25% हमको मिला है, 75% हमारा नहीं मिला है। नहीं मिला। ये गलत है। तो 75% क्या उम्मीद रखते हैं, मिल पाएगा आपको? अब इस बार हो सके भूपेश चाचा बने तो मिल जाएगा, आदि भाजपा भी मिलेगा। जो मोदी जी बोला है मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भूपेश बघेल की सरकार बन रही है, लेकिन बन रहा है। हाँ। क्या लग रहा है चुनाव किस प्रकार हो रही है जाने का? चुनाव तो बहुत शांतिपूर्वक चल रहा है हमारे यहाँ हाँ। छत्तीसगढ़ में, जांजी में। मस्तूरी विधानसभा में आते हैं। हाँ। यहाँ से विधायक प्रत्याशी 13 विधायक प्रत्याशी के उम्मीदवार हैं। हाँ। क्या लग रहा है आपको, किस पार्टी की सरकार बनते नजर आ रही है, किस पार्टी के अब ये तो नहीं कह सकते भाई कौन सा पार्टी बनेगा, समझ गए ना। आपको देख के, माहौल देख के क्या लग रहा है, किस पार्टी की सरकार? अब माहौल से कुछ नहीं बता सकते हम। हाँ। हाँ, जब वो आप आएगा किस ना। पार्टी को समर्थन करते हैं, कौन सी पार्टी आपके लिए? हम तो पहले ही बता चुके हैं ना कि कांग्रेस ही है। कांग्रेसी है। हाँ। कांग्रेस सरकार 5 साल शासन काल था। हाँ। सरकार हाँ का। जी। शराबबंदी की घोषणा किए थे जी। क्या शराबबंदी में खरे उतरे हैं? नहीं। शराबबंदी हो पाया छत्तीसगढ़? नहीं। क्या शराबबंदी अगर छत्तीसगढ़ में हो जाता तो छत्तीसगढ़ के लोग खुश रह पाते? तो ये शराब पीने वाले। अब आप बताओ, छत्तीसगढ़ में वो बोला शराबबंदी कौन? भूपेश बघेल। कहाँ से है वो? घोषणा पत्र में वायदा किए नहीं, थे। ठीक है ना। हाँ। वो राज्य से है ना। हाँ। हैं? हाँ। राज्य से है। हाँ। अब केंद्र में वो जो भी बोला है, लेकिन केंद्र से जब करेगा, सुनो, केंद्र से जब करेगा वो राज्य की व्यवस्थाएं में सुचारू रूप से संचालन करना राज्य सरकार का काम होता है, ना कि केंद्र सरकार का। हाँ। राज्य सरकार का होता है, लेकिन केंद्र सरकार से जब वो सब मिलेगा तभी तो वो कर सकता है ना। घोषणा पत्र में वायदा ही क्यों किए? नहीं कर सकते तो वादा तो बहुत किया है भाई। क्या लग रहा है आपको, छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होने से छत्तीसगढ़ के जनता खुश रह पाएगी? शराब पीने वाले, शराब पीने वाले खुश नहीं रह पाएंगे। शराबबंदी नहीं होना चाहिए छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होना चाहिए, लेकिन पूरा होना चाहिए। महुआ तक के नहीं मिलना चाहिए। महुआ मिलता है आपके गांव में? हाँ। महुआ पीने से क्या क्या नुकसान है? और नुकसान कुछ भी रहे या ना भी रहे, लेकिन फिर भी आदमी पीता है महुआ। पूरा शराबबंदी होना चाहिए। हाँ। आप भूपेश बघेल सरकार को समर्थन करते हैं। हाँ। आप इस चैनल के माध्यम से भूपेश बघेल सरकार को क्या बोलना चाहते हैं शराबबंदी को लेकर? मैंने कुछ नहीं बोलना चाहता, समझे ना। वो बंद करेगा तो भी ठीक है, नहीं करेगा तो भी ठीक है। कि कांग्रेस सरकार की भूपेश बघेल सरकार आपको नहीं, अगर भाजपा भी आ जाता है तो बंद कर सकता है क्या? भाजपा ने घोषणा पत्र ही नहीं निकाला ना। बहुत निकाला है भाई, बहुत घोषणा निकाला है। भूपेश भी, सुनो, मोदी भी बहुत घोषणा निकाला है, समझ गए ना। मोदी का ये घर एक के खाते में हाँ। आके नागरिक के। हाँ। मोदी सरकार को ये इन सब कारणों से क्या बोलना चाहते हैं? हैं? अब मोदी को क्या बोलेंगे, जब पूरा वादा तो सभी किए हैं, वादा सभी किए हैं। मोदी आपको पसंद नहीं है? सबको पसंद है, मोदी भी पसंद है। समझ गए। देख लो आज ही रोड को क्या हुआ है, हैं? कांग्रेस आए कि मोदी आए, गड्ढे खने हैं, लेकिन अभी तक से गड्ढा खाना है, नहीं हुआ है। अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ है। तकलीफ आ रहे हैं आम नागरिकों छत्तीसगढ़ को। में विधानसभा चुनाव चल रहा है। हाँ। मस्तूरी विधानसभा से 13 प्रत्याशी जो है लीड कर रहे हैं। क्या आपके गांव में, जांजी गांव में सभी प्रत्याशी मतदान में मत लेने के लिए जनताओं से मिले हैं, आए हैं लोगों तक? सभी प्रत्याशी को नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि अभी तक तो नहीं मिले हैं, कोई आया ही नहीं है। कोई नहीं आया
हैं? नहीं, जो हमसे मिला है माहौल एक देख के आपको क्या नजर आ रहा है? किस पार्टी की सरकार कांग्रेस की बनेगी सरकार बनेगी? 100%। किस दावे के साथ आप बोल सकते हो कि कांग्रेस की सरकार 100% बनेगी? जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं भूपेश बघेल जी, हाँ। किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, 3200 रुपये कुंटल जो है अपना धान खरीदी करेंगे, महिलाओं का आप बेरोजगार हैं? आप कर्ज माफ़ होगा। बेरोजगार हैं? हाँ, मैं बेरोजगार हूँ। आपको क्या बेरोजगारी भत्ता का लाभ मिल पा रहा है? हाँ, मुझे मिलता है कितना मिलता है आपको? बेरोजगारी? 2500 रुपये। कितने दिन में आ जाता है? हर हाँ महीने में? हाँ, एक दगड़े से आता है। हाँ? हाँ, आता है समय पे आ जा रहे हैं? समय हाँ, आप भूपेश बघेल के सरकार को पसंद करते हैं, उनकी योजनाएं आपको पसंद पसंद है। आप 5 योजनाएं मेरे को गिना सकते हैं भूपेश बघेल सरकार की? बताइए। जैसे बताया ना, प्रति एकड़ 3200 रुपये खरीदी करेंगे। हाँ। स्वसहायता जो अपना समूह है महिलाओं का, उनका कर्ज माफ़ होगा। आपके घर में समूह से जुड़े कोई हाँ है? हाँ, मेरी मम्मी है। घोषणा है? हाँ। घोषणा हुआ है अभी? घोषणा हुआ है अभी? हाँ, घोषणा हुआ। अगर 5 साल में जो घोषणा किए हैं अभी वो नहीं मिल पाता तो भूपेश बघेल सरकार को फिर भी पसंद कर हाँ, करेंगे। 5 योजना गिनाई आप गिना रहे थे। 10 लाख रुपए हो गया मुफ्त हम लोग का इलाज गरीब लोग का। और एक गरीब को सबसे ज़्यादा अपना स्वास्थ्य एक्सीडेंट इसमें लगता है। गरीब आदमी ये सभी में हम लोग क्या गरीब, अब मैं ही हूँ। मेरे को अगर 10 लाख रुपए का इलाज फ्री मिलता है तो उससे बड़ा ठीक, 3 योजना लाभ। गिना ली आप। और भी योजनाएं हैं? 5 योजना कई योजनाएं हमारे और सब्सिडी स्कूल कॉलेज हैं। माफ हो रहे, बिजली बोल रहे हैं, बिजली बिल माफ हो रहे हैं? जी, बिजली बिल माफ़ हुआ है। आपका कितना हुआ है माफ? वही करीब 14-15 हज़ार का। 14-15 हज़ार माफ हुआ है। जी कांग्रेस सरकार को आप पसंद करते हैं? जी भूपेश बघेल सरकार है, जी, 5 जी। साल छत्तीसगढ़ में थे। जी। और कुछ योजनाएं हैं जो आपको पसंद करने के लिए प्रेरित कर रही है भूपेश बघेल सरकार की? जी, भूपेश बघेल जी का योजनाएं बहुत सारे हैं, वो पूरा किए हैं वादा अपना। अब बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है आपको? जी, कितना मिलता है? 2500। आप बेरोजगार हैं? जी। कहीं काम नहीं करते? नहीं, उस बेरोजगारी भत्ता का किस में उपयोग कर रहे हैं आप? अपना पारिवारिक जो है। परिवार चलाने जी। के लिए क्या बेरोजगारी भत्ता 2500 मिल रहा है? वो 25 सही है? नहीं, 2500 में नहीं हो रहा है, लेकिन अपना जो बन रहा है अपना कर रहे हैं। हाँ। जी। चुनाव तो बहुत बढ़िया चल रहा है, एकदम शांत रूप से बढ़िया सब आ रहे हैं, भीड़ भी काफ़ी हो रही है। चुनाव तो अपने यहाँ बहुत सुंदर तरीके से सब कार्यकर्ता और सभी लोग क्या लग रहा है आपको चुनाव की स्थिति देख के, माहौल देख के क्या नजर आ रहा है? किस पार्टी की और रुझान नजर आ रहा है आपको? अब देखिए, बोलने को तो सभी कार्यकर्ता ये बोल रहे हैं कि अपने को दीजिए, अपने को, है ना, लेकिन अपने गांव में ऐसा है कि कोई समझ भी नहीं आता कि कौन किसका है। जब रिजल्ट आएगा। आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? आपको मैं सभी कमल साहब। कमल छाप को? कमल क्या साहब का ही कार्यकर्ता हूँ। क्या कमल छाप की कार्य प्रणाली है जो आपको? कार्य प्रणाली तो वैसे ठीक है। 5 साल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में सरकार वो थे, मुख्यमंत्री थे। हाँ, मुख्यमंत्री की योजना आपको पसंद नहीं आई? आई है ना। आई है। हाँ। फिर भी कमल को पसंद करते हैं? तो भाई हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम मोदी जी की सपोर्ट एक हैं। कार्यकर्ता को उनकी योजनाएं पसंद आ रही हैं, फिर भी भूपेश बघेल को आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है? मैं आपको क्या बताऊं भाई। कुछ तो होगी। कौन सी योजनाएं आपको अच्छी लगी भूपेश बघेल सरकार के? महादेव किसका पल्ला भारी नजर आ रहा है चाचा? बताओ भाई। जानिए, मतदान चल रहा है। 13 प्रत्याशी विधायक के चुनाव में लीड कर रहे हैं मस्तूरी विधानसभा से। बीजेपी की सरकार बन रही है। मस्तूरी विधानसभा से कृष्णमूर्ति बांदी विधायक रहे हैं। लोगों से मैंने अभी सवाल पूछा, लोगों ने बताया कि जांजी गांव में कुछ विकास कार्य नजर नहीं आया। गवर्नमेंट आते हमारे गवर्नमेंट में कैसे आएगा? पिछले विधानसभा सत्र, पिछले मतलब हाँ वर्तमान के पिछले वाले विधानसभा सत्र देखा जाए तो इसमें मस्तूरी विधानसभा में कांग्रेस की सरकार थी और ऊपर में बीजेपी की सरकार थी। उस समय भी तो कुछ विकास कार्य कहाँ विकास
नहीं होता। इसीलिए तो हमको चेहरा बदलना चाहिए। मस्तूरी विधानसभा से बांदी को विधायक बनना चाहिए, डबल इंजन की। मस्तूरी विधानसभा से कृष्ण मूर्ति बांदी को बनना चाहिए। ऊपर में भी क्या लगता है आपको छत्तीसगढ़ का हाल देख के क्या नजर आ रहा है? भाजपा सरकार आ रही है, कितने सीटों पर आ रही है? कम से कम 60 से ऊपर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 75 सीट लाने का दावा करते हैं। क्या यह भाजपा के लिए क्या कुछ 75 सीट लाने को आप बोल रहे हो? 90 में 90 बोल रहे हैं। 90 में 90 हाँ बोले कि लेख है कि नहीं? एक ही क्या कुछ सुनिए, भाजपा को आप पसंद करते हैं, क्या कुछ बात है जो भाजपा को आप पसंद करते हैं? क्या काम आपको पसंद है वही तो पूछ रहे हैं। क्या नहीं है कुछ क्या नहीं है वही बताइए मेरे को। क्या नहीं बनवाया, किसके ऊपर काम नहीं किया। लोगों से अभी मैंने चर्चा किया, भाजपा के शासनकाल में कुछ नजर नहीं आया। आपको भाजपा सरकार पसंद है, कृष्ण मूर्ति बांदी जी विधायक के रूप में आने चाहिए। क्या लग रहा है भैया किसकी सरकार बन रही है? बांदी पसंद है आपको? लग रहा है आपको बांधी पसंद, बीजेपी पसंद, बांदी पसंद नहीं आपको? है तो पसंद रहेगी। बांदी का कार्यकाल था 5 साल तक, अभी मस्तूरी विधानसभा में आपको कुछ विकास कार्य नजर आया? बांदी जी का बांधी दिए हैं सरपंच जो फंड लेकर आते थे बांधी के माध्यम से लेकर आते थे। अभी तक रिकॉर्ड निकाला गया बिलासपुर जिले में, तो बिलासपुर संभाग में तो मस्तूरी विधानसभा का शैलेश पांडे बिलासपुर में विधायक है, वो सबसे नीचे रहे। और मस्तूरी विधानसभा में कृष्ण मूर्ति बांधी का विकास कार्य जो सर्वोपरि रहा है बिलासपुर जिले से, कांग्रेस के सरकार रहते हुए। क्या बोलना चाहेंगे इस पर? मस्तूरी विधानसभा में विधायक बांधी का जो कार्यकाल था वो सही रहा है करके? सही है और तो अच्छा से काम किया। यहाँ बहुत सारा रोड भी दिए। हाँ, यहाँ दिलीप लहरिया भी प्रत्याशी हैं। कांग्रेस का शासन था पिछले 5 साल, कांग्रेस के शासनकाल में ये कुछ विकास करने नजर आया आपको? घर महिमा है तो नहीं नहीं कांग्रेस के शासनकाल में छत्तीसगढ़ कांग्रेस का है लेकिन नहीं तो पाते तो नहीं मैंने लोगों से बात किया तो लोग बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कर्ज माफी का जो योजना था वो सबको मुख्यमंत्री को सरकार बनाने के लिए प्रेरित कर रही है। आपके विचार में क्या लगता है कर्ज माफी की योजना? कर्ज माफी जो है शासकीय जो बैंक है उससे बस हो रहा है, जो प्राइवेट बैंक से लिए हैं कर्ज किसान लोग उससे नहीं हो रहा है। आपको कर्ज माफी का लाभ मिलता है? आपको अगर कर्ज माफी का लाभ मिलता तो आप क्या कांग्रेस सरकार के? एक योजना सुना होगा पूरा छत्तीसगढ़ में जितना योजना धरातल। मोदी जी कैसे लगता है आपको? मोदी जी का तो पूरा योजना धरातल नहीं है, जमीन से जुड़ा है, जमीन से पूरा सब जितना जनता है सबको उसको फायदा मिलता है। अच्छा,